आता, जब होता उड़ने पर आता, को लाख नहीं रुक पाता, को लाख नहीं रुक पाता। जब तोता उड़ने पे आता, जब तोता उड़ने पर आता, को लाख नहीं रुक पाता, को लाख नहीं रुक पाता। लंबी भर उड़ान तोता उड़ जाना, लंबी भर उड़ान तोता उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जब तक तोता पिंजरे में है तो पिंजरे का मूल्य कितना है? लाख बताएं, करोड़ बताएं। होते से पिंजरा लाखों का, उड़ते ही होता राखों का, उड़ते ही होता राखों का। सोते से पिंजरा लाखों का, सोते से पिंजरा लाखों का, उड़ते ही होता राखों का, उड़ते ही होता राखों का। सभी भांति बेकार तोता उड़ जाना, सभी भांति बेकार तोता उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ने में कितनी देर लगती है? 80 साल रहे, 90 साल रहे, 50 साल रहे, शरीर में इतने साल रहे, लेकिन ये उसके चलना हो तो चाहे जितने साल बितावे, जब तोता उड़ने पे आवे, चाहे जितने साल बितावे, चाहे जितने साल बितावे, जब तोता उड़ने पे आवे, जब तोता उड़ने पे आवे। ले नहीं पलचार तोता उड़ जाना, ले नहीं पलचार तोता उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना। कर लो यत्न हजार तोता उड़ जाना, यत्न हजार तोता उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना, उड़ जाना। जब तोता उड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं? अब वो भी सुन लो, घबराते हैं, पछताते हैं, हमारे पिंजरे का क्या होगा? भाई जो सबके का हुआ वही तुम्हारे का होगा, जो संसार की चाल है वही होगा। क्या होगा? शरीर में आ गए तो पछताओगा, जाना तो पड़ेगा। अब जिस रेलगाड़ी में बैठे उसमें उतरना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा डिब्बा एक दिन, नहीं छोड़ोगे तो पकड़ के ले जाएंगे। वेद प्रकाश नहीं पछताओ, वेद प्रकाश नहीं पछताओ। खाली पिंजरा आग लगाओ, खाली पिंजरा आग लगाओ। या कुछ और होता है? ये तो है? वेद प्रकाश नहीं पछताओ, वेद प्रकाश नहीं पछताओ। खाली पिंजरा आग लगाओ, खाली पिंजरा आग लगाओ। यही जगत की चाल
वैदिक धर्म की जय। प्रवक्ता न्यायसी दयानंद की जय। ब्रह्मश्री स्वामी विजयानंद की जय। प्यारा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ईश्वर श्री कृष्ण की जय। गौरी शंकर की जय। भारत माता की जय। देश पर बल करने वाले अमर शहीदों की जय। गौ माता की जय। राष्ट्रभाषा हिंदी आर्य समाज इस प्रकार से आप करें। मैंने थोड़ा शीघ्र छोड़ दिया, नहीं तो आप खांसने में ठाकने लगते सब तो बुझा के अपना सामर्थ्य है। मुझसे भी बहुत हुए अधिक देर रोकने वाले लोग हैं। वह पूरी प्रक्रिया तब होती जब मैं एकांत में अकेला करता हूँ। यहाँ थोड़ी सी पराधीनता हो जाती है कि आपके लिए जल्दी छोड़ना पड़ता है। तो आप प्राण को पहले बाहर फेंकिए, प्राण को बाहर फेंके, अब उसे अंदर भरिए, अब भरिए अंदर। कमर सीधी, शरीर में तनाव बहुत ज्यादा नहीं हो, बिल्कुल सामान्य सुखपूर्वक बैठे, जैसे फूल की तरह से शरीर हल्का बैठे और ओम का जप मन में करते रहे। जितनी देर हमारा प्राण फेफड़ों में भरा रहेगा, फेफड़े की सब कोशिकाओं में जो दोष हैं वो सब उनमें से निकल करके उस प्राण के अंदर समाहित हो जाएंगे और फिर वह प्राण जब बाहर निकालेंगे तो फेफड़ों के अंदर का सारा दोष बाहर आ जाएगा। जिसके फेफड़े स्वस्थ हैं उसका रक्त शुद्ध है, जिसके फेफड़े स्वस्थ हैं पूरी तरह से उसका हृदय भी स्वस्थ है, क्योंकि फेफड़ों से ही ऑक्सीजन हृदय को जाएगी। जितनी अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर होगी उतनी ही अधिक ऑक्सीजन हृदय को जाएगी, उतनी ही मस्तिष्क को जाएगी। और जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो देखिए कितना सा लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, तो हृदय को भी उतनी कम ऑक्सीजन पहुंचती है, मस्तिष्क को भी उतनी कम ऑक्सीजन पहुंचती है और सारी कोशिकाओं को शरीर के उतनी कम ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये शरीर जो है ऑक्सीजन के सहारे ही जीवित है। ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, इसमें इसका वास्तव में ऑक्सीजन नाम है और उसी को अंग्रेजी में ऑक्सीजन बनाया है। शुद्ध नाम इसका संस्कृत में ऑक्सीजन है। तो हम इस प्राणवायु को कहते हैं, जितनी देर अंदर हम भर के रखेंगे उतनी देर हमारे शरीर की एक एक कोशिका शुद्ध होती चली जाएगी, स्वस्थ होती चली जाएगी और सारा शरीर जो है वो स्निग्ध, सुंदर, चमकदार हो जाएगा। त्वचा जो मोटी है, किसी किसी व्यक्ति की त्वचा बड़ी मोटी होती है, वो इसलिए है कि उसके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होगी, तो त्वचा कठोर होने लगती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो त्वचा जो है वो स्निग्ध हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, कठोरता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये आंतरिक प्राणायाम करना है और उसके पश्चात स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, अर्थात जहां भी आप सांस ले रहे हैं, जहां मन में आया वहां रोक दिया उसको। सांस ले रहे हैं, रोक दिया, थोड़ा गया वहीं रोक दिया, वहीं से उसको वापस फेंक दिया। ये स्तंभ वृत्ति कहते हैं। सांस हम ले रहे हैं,
आप श्वास लीजिए सामान्य, रोक दीजिए, फिर उसे वापस फेंकिए। सांस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा छोड़ा, वहीं रोक दिया उसको। कल भी मैंने ये बात बताई थी, जैसे कोई देर से आए तो उसे हम कक्षा से कहते थे वापस जाओ, थोड़ा। और ये ही सबसे प्रमुख है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, रोक दिए, वापस सांस बाहर छोड़ रहे हैं, रोक दिया, पुनः वापस रोकना है। रोक के वहीं रोक नहीं, उसको वापस को भेजना पड़ेगा। जितनी देर आपकी सामर्थ्य, सबका सामर्थ्य अलग अलग है, सबके लिए एक नियम नहीं है संसार में। कोई कहे कि सबको 10 मिनट करना है, सबको 200 बार करना, 100 बार, ये बिल्कुल गलत बात है। सबका अपना अपना सामर्थ्य है, जिस पर जितनी देर रुके उतनी देर कर, उसके लिए वही लाभकारी है। प्राण पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर लोग कहते हैं ना, परमात्मा का ध्यान तो करते हैं, मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं करता कि आप प्राणायाम नहीं करते, मन को लगाने की विधि नहीं जानते। मन को जब प्राण पे हमने लगाया तो वो ध्यान नहीं जाएगा इधर उधर कहीं भी, आप करके देख लीजिए। जब स्तंभ वृत्ति में प्राण को रोकेंगे, करें ये तो गलत बाहर जा रहा है, वापस भेजिए, तो ध्यान कहाँ लगेगा? प्राण को नियंत्रण करने में लगेगा। मन जो है वो प्राण को नियंत्रण करने में लग जाएगा, तो प्राण को एकाग्रता का अभ्यास हो जाएगा, उसको कहीं रुकने का, नियंत्रित करने का अभ्यास हो जाएगा। तो वह सब इंद्रियों आदि को नियंत्रित करके जब उसे कहेंगे परमात्मा में लग जा, तो परमात्मा में लग जाए, फिर अन्यत्र वो कहीं जाएगा। और चौथा, बाह्य ध्यान कर आक्षेप, अर्थात प्राण हम लेते हैं, ये बहुत सुंदर क्रिया है वास्तव में, बड़ी लाभकारी। हम प्राण लेते हैं तो ऐसे लेंगे जैसे जीने में चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, 1 पर चढ़े, फिर 2 पर चढ़े, फिर 3 पर चढ़े। देखिए मैं आपको लेकर के ले लिया, अब इसको कितनी बार में लेंगे? 4-5 बार में लेंगे। प्राण उतना ही लिया है, 4 बार में लेंगे, एक क्षण रुकते जाएंगे। जब घुटनों में दर्द हो जाता है, जीने में चढ़ते हैं तो थोड़ी देर थक जाता है, फिर सीढ़ी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही समझ लो 4 बार में चढ़ना, जीना में चढ़ना, लेकिन रुक के चढ़े फिर रुके, फिर चढ़े फिर रुके, नहीं छोड़ना नहीं है, भरना ही है उसको। और फिर छोड़ते समय भी इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। जब छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी उसको किस्तों में, कैसे छोड़ेंगे? लेना नहीं है, छोड़ रहे हैं तो फिर छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको छोड़ते जा रहे हैं, ले रहे हैं तो धीरे धीरे लिए जा रहे हैं। इससे मन होता है एकाग्र ईश्वर में। जो और दूसरी क्रियाएं अभी बाद में बताएंगे, उनसे मन की एकाग्रता इतनी नहीं होती जितनी एकाग्रता इसमें होती है, यदि किसी को वास्तव में आत्मदर्शन करने चाहिए। इसके बाद में जो सामान्यतः वर्तमान में प्रचलित क्रियाएं हैं प्राणायाम की, मैं आपको वे करके बताऊंगा। उनमें सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। कल भी एक बात बताई थी, कल जो नए लोग आए थे हाथ उठाएं, कल अच्छा कई लोग ऐसे जो नहीं है, ठीक। भस्त्रिका प्राणायाम किसे कहते हैं? प्रत्येक प्राणायाम की प्रक्रिया का एक सही नाम रखा गया है, वैज्ञानिक नाम है। भस्त्रिका कहते हैं भट्टी को। भट्टी में लोहार जैसे हवा भरता है, फिर उसको बंद करके दबा देता है और हवा जो है वो भट्टी में जाती है और उससे अग्नि जल जाती है, और बार बार इसी प्रक्रिया को करता है। तो पूरी वायु भर लेता है और पूरी वायु भरने के बाद में फिर उसको
पूरी को दबाता है एक साथ। तो इसी के आधार पर शुद्ध शब्द भस्त्रिका है। तो भस्त्रिका से भट्टिका हो गया, भट्टिका से भट्टी रह गया। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम क्या है कि शरीर को, प्राण को भट्टी की भांति चलाना है। जैसे लोहार की धोकनी चलती है ऐसे हमें उसको चलाना है। कैसे चलाना है एक बार आप देखेंगे और उसके पश्चात मैं सूक्ष्म में करूँगा। यदि मैं अपने सामान्य जीवन में प्रतिदिन इतना करता हूँ उतना नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ दूसरी अवस्था है। मूल बंद लगा के रखेंगे, नाभि को अंदर खींच के रखेंगे, और नाभि भी अंदर आप खींच और खींच के नहीं रख पाए तो मूल बंद तो अवश्य लगा रहे, अर्थात मल और मूत्र द्वार को कस के बंद करके ऊपर को खींच के रखें। ये ध्यान रखें। शरीर को, हमने फेफड़े को भट्टी बना दिया, धोकनी बना दिया। पूरा प्राण भरना, एक क्षण रोकना और फिर उसको पूरे को छोड़ना। आप नहीं कर रहे हैं वह चीज, आप नहीं कर रहे, आप तो देखते रहोगे। आपको जो प्राणायाम करना है वो तो बताऊं, अभी नहीं करना। इनमें से आपको कोई नहीं करना। जिनकी अभी तक जितने प्राणायाम किए हैं उनमें से कोई सा भी उन्हें नहीं करता। ये स्वस्थ व्यक्ति को करना है। बस अंदर जितना कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सारा उस वायु में मिश्रित हो जाएगा और फिर वो श्वास के सारे बाहर निकलेगा। यदि हम तत्काल ही उसको फेंक देंगे तो अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड आया है वो उतना निकलेगा। उसको मिलने के लिए समय, एक पल का समय नहीं। जैसे प्राय लोग क्या करते हैं, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए, मुझे एक क्षण का, एक पल का समय दीजिए, इतने में प्रक्रिया पूरी हो जाए, फिर उसका समुचित लाभ होगा, पूरा लाभ। फेफड़े का रोग कभी होगा ही नहीं। शरीर का रक्त का दोष कभी आएगा नहीं। त्वचा बिल्कुल कोमल, चिकनी, चमकदार रहेगा, सुंदर। कभी फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली कुछ नहीं होगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। उदर का कोई रोग नहीं होगा, हृदय का रोग होगा ही नहीं। लेकिन जिनका रक्तचाप बढ़ गया है वे इसको नहीं करेंगे। वे इसको किस तरह से करेंगे, लंबा सांस लेंगे, वे इस तरह से उन्हें पूरा लाभ होगा, फिर बढ़ेगा नहीं। और कितनी बार करेंगे। मुख्य पहचान इसकी है कि आपके शरीर में झंझनाहट होना चाहिए, पीठ में दर्द की अनुभूति हो, बस वह रुक जाएगी।
और जब इसको करके निपटे, मान लीजिए आपने 11 बार किया, 20 बार किया, 21 बार किया, 50 बार किया, तो फिर श्वास को बाहर छोड़ करके और परमात्मा के ध्यान में बैठ जाए। ये नहीं कि तुरंत दूसरा करने लगे, नहीं। शरीर को सामान होने में 1 मिनट लगेगा कम से कम, और आप देखेंगे कि पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाएगी, कंपन हो जाएगा, अंदर बाहर नहीं अंदर। एक एक कोशिका को आपको लगेगा कि हाँ वो जैसे उसमें कंपन हो गया। वह कंपन जब समाप्त हो जाए तब दूसरा प्राणायाम करना। जब सामान्य पहले जैसा शरीर हो जाए उसमें कम से कम 1 मिनट अवश्य लगेगा। यदि आपने ठीक से भस्त्रिका प्राणायाम किया है तो शरीर में कंपन हो जाएगा, झंझनाहट हो जाएगा। नहीं किया है तो नहीं, और वह झंझनाहट जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक दूसरा प्राणायाम आरंभ नहीं करेगा। उसका नियम यही है, श्वास को बाहर छोड़ करके बैठ जाइए, बस ईश्वर के ध्यान में, अपने आप सामान हो जाएगा। इसके बाद करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति किसे कहते हैं? कपाल कहते हैं सिर को या मस्तिष्क को, और भाति का अर्थ प्रकाशित हो जाए। जिसका मस्तिष्क प्रकाशित हो जाए, जिस क्रिया के करने से हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाए, हमारा मन जो है दोष रहित हो जाए, हमारा जो मुखमंडल है वो प्रकाशित हो जाए, चमकदार हो जाए, तेजस्वी हो जाए। यदि वो कपालभाति प्राणायाम करता है ठीक से और उसकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई, उसका मन निर्मल नहीं हुआ, उसका मुखमंडल जो है वो प्रसन्न नहीं हुआ, खिला नहीं, फूल की भांति चमकदार नहीं हुआ, सूर्य की भांति तेजस्वी नहीं हुआ, तो समझ लीजिए वो कपालभाति प्राणायाम करना ही नहीं जानता। वो करता ही नहीं, कुछ और ही करना उसके नाम। कैसे उसको करना है, और इसके लिए ध्यान रखना, मूलबंध लगा के रखना, मन परमात्मा में रखना, ओम का मानसिक जप करते जाना। ये कैसे? ओम ओम, ये अंदर। और कपालभाति में क्या करेंगे? एक बार पेट को झटका देंगे, दूसरी बार मुख से मन में क्या कहेंगे? ओम। जैसे ओम 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 ओम, मुख से नहीं कहना, मन में कहना। इतना अंतराल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक होगा, कभी गलती हो ही नहीं सकती। जो लोग कहते हैं कि ऐसे करो, तो मन तो ईश्वर में लग नहीं गया, शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, पेट झटकने के पीछे लगे। मुख्य उद्देश्य है ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। हम उसके लिए शरीर को तैयार कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा अन्याय अत्याचार करने के लिए शरीर को बलवान और निरोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए निरोग कर रहे हैं हम इस शरीर को, इसलिए बलवान कर रहे हैं, इसलिए तेजस्वी कर रहे हैं कि हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकें और संसार का उपकार कर सकें। बस इसके अतिरिक्त और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। ईश्वर की प्राप्ति करना और संसार का उपकार करना, यही हमें इस शरीर में हम इसीलिए आए और किसी लिए नहीं। और ये करने के हम प्राणायाम करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो व्यर्थ है प्राणायाम। कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूँ। इसका थोड़ा समय पे ध्यान आपने करने की जल्दी नहीं करें, सीखने का थोड़ा सा ध्यान करें। अंतिम बार प्राण को झटके से पूरा बाहर निकाल दिया और ओम के ध्यान में बैठ गए। कब तक? जब तक कि श्वास लेना अनिवार्य ही ना हो जाए, दम ना घुटने लगे, तब तक बैठे। तब होगी योग साधना, नहीं तो खाली प्राणायाम का व्यायाम हो जाएगा, ये साधना नहीं। इसका योग साधना का काल क्यों कहते हैं? हमें मन को योग करना है, मन का योग करना किससे? परमात्मा से। और इसके साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ करना है, क्योंकि शरीर के बिना ईश्वर भक्ति हो नहीं सकती।
इसलिए शरीर को स्वस्थ करना तो परमात्मा से भी प्रार्थना, भक्ति भी करते रहें और प्राणायाम भी करते रहें। आप कीजिए, मैं देखता हूं। इसको, इसका प्रक्रिया क्या है? बस इसको ऐसे ऐसे झटका देगा, श्वास अपने आप बाहर आ जाएगा, अपने आप के अंदर जाएगा। ये ध्यान रखें, जो पेट है हमारा उसको झटका देना। श्वास अपने आप बाहर आ जाएगा। इस प्राणायाम के करने से उदर के सब रोग समाप्त हो जाते, होते ही नहीं। उसका यकृत, प्लीहा अर्थात लीवर, किडनी, गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, पक्वाशय, पित्ताशय सब स्वस्थ हो जाते हैं। जब उसमें झटका लगता है तो वे सब अंग ऐसे हैं, जब उनमें झटका लगता है ऐसे बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, बंद होते हैं। जबकि दिन भर वो 24 घंटे ऐसी सामान्य स्थिर रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ काल के लिए आपने 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार या 200 बार आपने किया तो उनका व्यायाम है। वो ऐसे बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। उनके अंदर जो स्राव है, होना है, जो पदार्थ उनसे निकलता है वो अधिक मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में उनमें फिर आता है। तो उनमें जो दोष है वो अधिक मात्रा में निकलने के धक्के से निकलता है। तो जो दूषित पदार्थ उसमें इकट्ठा हो गया, तत्व इकट्ठा हो गया, वो सब बाहर निकल जाता है। और चूंकि ऑक्सीजन बहुत जा रही है तो वो शुद्ध प्राणवायु उनके अंदर भरती रहती है और वो सब अंग शुद्ध होते हैं। तो इस प्राणायाम को करने वाला जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर के पेट के अंग कभी भी खराब नहीं होते। अगला अनुलोम और विलोम प्राणायाम, अर्थात उल्टा और सीधा। कैसे करेंगे हम? अंगूठे को अपने दाईं नासिका पे लगाएंगे, बाईं नासिका से श्वास भरेंगे और दाईं से फिर निकाल देंगे। ये प्रक्रिया करके ऐसे ऐसे अभ्यास करके देखो। नहीं, अभी सांस मत लीजिए, सांस तो लेने के आप तो खुद सांस लेने की जल्दी लगेगी, पहले उसे कर तो लीजिए। यहाँ रखा ऐसे 3 बार ऐसे करके अभ्यास देखिए, फिर अभ्यास हो जाएगा। उसको बहुत अधिक दबा के नहीं रखना, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लंबा सांस भरिए। हाँ, बंद नहीं खुलेगा, खुल जाए तो लगा लीजिए। बाईं नासिका से लंबा सांस भरिए और फिर दाईं नासिका से लंबा सांस पूरा निकाल लीजिए। निकालने के बाद लगे पूरा निकल गया, देखिए और निकालिए, और निकलेगा, रुका रहता है। और जब सांस भरते हैं तो समझिए पूरा भर गया, नहीं और भरेगा, और भरने का प्रयास करो। यहाँ आपको लगे भर गया, नहीं और भरेगा, इसे आप कर सकते हैं। आप ऐसे इसको प्राणायाम को कर सकती हैं। बाईं नासिका से सांस भरें, दाईं से निकालें, दाईं से भरें, बाईं से निकालें, लंबा लंबा सांस।
इस प्रकार से वो तीव्र गति से करेंगे, लेकिन सर्वोत्तम है मंथर गति से करना और फिर मध्यम गति से करना। इसको काफी लोग करेंगे जो बिल्कुल युवक हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, जिनके ऑपरेशन आदि हो चुके हैं, वे इसको इतनी तीव्र गति से नहीं करेंगे। इसके बाद करते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम, क्षमा करें, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्यों कहते हैं? उद्ध धन जय, अच्छी प्रकार से उन्नति कर देना, विजय प्राप्त। इस प्रकार से श्वास को पहले बाहर फेंकेंगे, फिर श्वास को अंदर भरेंगे। भरेंगे कैसे? कंठ में हिचकी जैसी आवाज, जैसे ये अभ्यास कर लें। सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर गुब्बारा फुला के दिखाइए। पहले क्या करते हैं? गुब्बारा फुलाने से पहले बच्चे का गुब्बारा फुलाते तो पहले सांस अंदर भरते हैं, फिर उसको फुलाते हैं। बस ये समझ लीजिए, वही गुब्बारा फुलाना। और फिर भी कठिनाई हो तो गुब्बारा फुला लेना, क्या करें, अभ्यास हो जाएगा। श्वास अंदर लिया हमने तो ध्वनि कर रहे हैं ओ, और श्वास जब बाहर छोड़ रहे हैं तो मानो ध्वनि कर रहे हैं। ये मन में धारणा रहेगी, बोलेंगे नहीं, श्वास लेंगे मानो हम कह रहे हैं ओ। साधना में कर देना है ये प्राणायाम, केवल प्राणायाम नहीं रहना, ये साधना बन जाए। प्राणायाम से साधना में परिवर्तित हो जाए। विभिन्न प्रकार से परमात्मा का ध्यान हम कर रहे हैं। पहलवान दंड बैठक लगाता है, साधना नहीं करता। मुदगर घुमाता है, साधना नहीं करता। कुश्ती करता है, साधना नहीं करता। और दुनिया भर के प्रक्रियाएं करता है शरीर के स्वस्थ रखने की, साधना उसमें नहीं करता। लेकिन इसमें ओम की साधना, किसी और की नहीं, केवल ओम। अब ये उज्जयी प्राणायाम है, और अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। भ्रमर की भांति गूंजना। भ्रमर जो है उसके पास गूंजता रहता है, मंडराता रहता है, फिर उस पर बैठ जाता है, बैठ करके वो गुंजार करना बंद करता है। ये उसका लक्ष्य था, पुष्प की प्राप्ति करना। हम भी जीवात्मा रूपी भ्रमर परमात्मा रूपी पुष्प की खोज में, वह आवाज दे रहा है कहाँ, और जब उसको परमात्मा मिल गया तो वो उसके के साथ मिल करके उसकी गोद में बैठ गया। शांति केवल परमात्मा की गोद में बैठने से मिलेगी, और कहीं भी बैठने से शांति नहीं। तो हमें केवल परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। उसी के लिए हम इस शरीर को तैयार करें। जिस परमात्मा ने महती कृपा से ये सुंदर शरीर दिया है, अनमोल शरीर दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, इसको स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। तो हम ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे, और कैसे करेंगे आप देखेंगे।
क्योंकि यहाँ भौं के ऊपर लगाएंगे और अंगूठे कान के अंदर और श्वास अंदर भरेंगे और फिर भ्रमर की भांति गुंजार करेंगे। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, फिर आप पहले आप देख लीजिए। अच्छा, हाथ बहुत ऊपर नहीं उठाने, बहुत नीचे भी मेरा सामान्य। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा भी देखिए। ये दूसरा, अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए और फिर अधिक देर तक कुमार का विचार करना है। इससे हमारा जो मन है वो पूर्णतः एकाग्र हो जाता है और ध्यान कहाँ लग जाता है? भ्रुकुटी में ध्यान लगता है। और आत्मदर्शन करने के लिए यह है सर्वोत्तम क्रिया। जो लोग आत्मदर्शन करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, तो उनको यह क्रिया करनी पड़ेगी। भ्रामरी प्राणायाम उनको करना पड़ेगा। इससे आगे की उन्नत अवस्था है वे हम आज नहीं बताएंगे। वे कभी सौभाग्य मन के दोष समाप्त होंगे, कान के रोग, नेत्र के रोग, मस्तिष्क के रोग, नासिका के रोग, ये सब समाप्त। लेकिन ऐसा ना समझे कि केवल इसको करने से समाप्त हो जाएंगे। यह भी कीजिए और औषधि का भी सेवन कीजिए, बहुत तीव्र गति से स्वस्थ हो जाएगा। और अंत में उद्गीत प्राणायाम करेंगे। परमात्मा के सर्वोत्तम नाम जो ओम है उसका उच्चारण करेंगे। कैसे? श्वास को अंदर भरेंगे और फिर लंबे ओम की ध्वनि करेंगे। श्वास भरेंगे,
करते हैं और आरंभ भी उद्गीत प्राणायाम से करके को समाप्त करते हैं। इस प्रकार इतनी सामान्य क्रियाएं हैं। वैसे इससे भी आगे बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन वे सब करनी अनिवार्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इतनी क्रिया भी कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वह स्वस्थ है या थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी है तो वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और पूर्ण स्वस्थ ही रहेगा। इसके बाद ये हमारी बहन आई है, पीठ में कोहनी में दर्द नहीं होगा, हाथों की कलाई में उंगलियों में कहीं दर्द, सामान्य क्रिया है। हाथ यहाँ रखें कंधे पे, ऐसे सांस भरेंगे और 11 बार हाथों को ऐसे आगे जा करके और फिर ऐसे पीछे से जितना ले जा सकते हैं और ऊपर ऐसे घुमा। पहले सांस भरेंगे, अभी ये एक प्रक्रिया बताएं, फिर इसको लौट करें, उल्टा करेंगे, हाथ यहाँ रखें। इस प्रकार सांस छोड़ देंगे। जितनी देर सांस रुके उतनी देर हाथ चलाते रहो। सांस फिर भर लीजिए, फिर सांस भरेंगे तो फिर इसके विपरीत करेंगे। इस प्रकार कम से कम एक बार एक सांस आगे से, एक सांस कब पूरा व्यायाम है। इनमें तो कभी कोई रोग होगा, ना कंधे जाम होंगे, ना कोहनी जाम होगी, ना ये टक काम होगा। इसके बाद हाथ सीधे करें आगे, मुट्ठी बंद करें, बहुत कस के बंद नहीं करें, आराम से, और इसको सांस में अंदर से बाहर की ओर घुमाएं। इसका नियम ये बना लीजिए कि 11 बार हमें ऐसे घुमाना, गिन के बाद, या एक सांस पूरा, फिर हाथ नीचे कर, हाथों को 1-2 क्षण आराम दें, फिर अब बाहर से इन्हें खूब मोड़िए। घुमाना नहीं, अंदर को भी खूब मोड़िए, बाहर को खूब मोड़िए। तो ये जोड़ हमें घूमता हुआ दिखता है, लेकिन और जोड़ घूमते हुए नहीं दिखते, लेकिन घूमते कंधे तक। हड्डियां जो है वो कंधे तक सारी घूमती, ये भी सब में। तो हाथों का जोड़ों, हाथों के जोड़ों के दर्द के लिए, सूजन के लिए ये अच्छी चीज है। परंतु जब अधिक दर्द हो तब नहीं करें, पहले औषधि खा लें, उस दर्द को कम कर लें, उसके बाद यदि सूजन आई हुई है तो उसमें आप करने लग गए तो और बढ़ जाए। जब पीड़ा शांत हो जाए तब आप पैर फैला लें, कम से कम 1-1.5 फीट का अंदर कर दो। कमर सीधी, बिल्कुल हाथ नीचे निकाल, कमर मुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। ये देखें दोनों
जंघाओं तक, पीठ तक के जो हड्डी हैं, जोड़ हैं, वो सबका व्यायाम हो जाता है, सबकी। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, पैरों को मिलाएंगे हाथ पीछे। पैरों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, साइटिका दर्द के लिए जो पिंडली में होता है, जांघ में होता है, और पीठ के दर्द के लिए। ये जो पैर हैं, इनको पहले सामने की तरफ ऐसे पंजे बाहर की तरफ खींचेंगे, जितना आपका कर सकते। फिर इसको अंदर की ओर अपने लोग आप देखेंगे पिंडलियाँ खींच गई, पिंडलियों में खिंचाव पैदा होता है। यदि खिंचाव पैदा नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा खिंचाव मत कीजिए, जितना आपको सहन होता है, सबका अपना साथ। फिर इसको ऐसे तो 3 बार बाहर की ओर खींचना, 3 बार अंदर की ओर खींचना, 3 बार बाहर की ओर, 3 बार अंदर की ओर। जितनी देर रुक सके उतनी देर रुकें। इसके पश्चात क्या करेंगे, इसको दाईं ओर से ऐसे घुमाएंगे, इसको 11 बार ऐसे धीरे धीरे, और 11 बार के विपरीत दिशा में। तो पैर की उंगलियों से लेकर के और पीठ तक के सारे जोड़ स्वस्थ रहें, कभी कोई समस्या इसमें आएगी होगी नहीं। घुटने भी बिल्कुल ठीक रहेंगे, रखने भी ठीक रहेंगे, पीठ भी ठीक रहेगी, खुले में सब संभालेंगे। ये हड्डियां आपको दिखने नहीं अंदर, यदि आप इसको एक्सरे से देखेंगे तो आपको देखेंगे पीठ तक के सारे जोड़ चल रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग अलग नहीं। यहाँ से आप चलाएंगे वहीं तक इसका प्रभाव। और ये पैरों के लिए पैर भी चलते रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा हाथ पैर चलते रहेंगे, इन्हें कोई रोकने वाला फिर नहीं। क्या इधर देखो तो एक कोनी पे ऐसे रख लो, ठीक। पीठ में जो दर्द है और ठीक नहीं हो रहा है, मांसपेशियों में सूजन है, जब दर्द कम हो जाए ऐसे लेट आराम से आप एक पैर ऐसे लाओ, मिलाओ, झटके से नहीं, अपने मर्जी से लाइए, आराम से लाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब दूसरा लाओ। आप सब कर सकते हैं, करके देखो, लेट जाओ। तो 10 बार एक एक पैर, और 10 बार फिर दोनों पैर एक साथ। अब दोनों पैर एक साथ चलाएंगे, ये थोड़ा रोकें उसे, एक क्षण कमर की तरफ रोकें, दबाव देंगे, ठीक, कमर की ओर से दबाएं, नीचे करो पैर, हाँ ऐसे, तो कमर में खिंचाव होगा। फिर वापस करें, तो पैर वापस कर दीजिए, हाँ, अब इसे फिर करो ऐसे। तो ये आप पहले आए नाव जैसी आकृति बन जाती है। तो यह भी पीठ के को शक्तिशाली बनाने के लिए लेटर है। हाथ टिकाए, सर्वासन, हाँ आप ये गलत कर रहे हैं, यही तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हाथ बढ़ाएं। अब धीरे धीरे चींटी की चाल से उठाएं और दृष्टि सामने करते जाएं। बहुत ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं, बस। फिर आप देखिए कितना खिंचाव होता है ऊपर से नीचे तक। फिर नीचे ले जा करके मुख टिका करके तब सांस छोड़ें। जब तक सांस रोके रखें तभी तक ऊपर रखें, उसके बाद नीचे ले जाएं तो सांस छोड़ें। फिर 2-3 सांस ले करके फिर करें। तो 3 बार ये प्रक्रिया करना बहुत है। हाँ, पैर जमीन पर, हाथ भी जमीन पर, पैर भी जमीन पर, और नाभि तक उठाना बस। ये जो पूरे हाथ सीधे कर दिए जाते हैं उससे इतना कर सकते हैं, इतना मैं बता रहा हूँ। वो जो ज्यादा उठाएंगे तो वो आपका खिंचाव हो जाएगा। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बस।
तो इसका जो है पीठ तक प्रभाव जाएगा, उतना में तो जाएगा पीठ तक। अपना जो है अधिक से अधिक 20 बार 30 बार, बस, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना करना। और किसी भी उत्तम प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि की मालिश करना और औषधियाँ खाना। हमारे पास इसकी अचूक औषधियाँ हैं, जो सब जन लेना चाहें बाद में ले सकते हैं, परामर्श भी कर सकते हैं, हम लाए हैं तैयार करके। ये आप ही के लिए है। और हम इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सुखी रहें। मेरा नाम पता सब पत्रक में सब छपा है, पत्रक आप अपने पास रखिए। कभी भी आपको किसी भी समय कोई शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, आप मुझको सायंकाल के 4 बजे से रात के 9 बजे तक टेलीफोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई आपको अचानक कोई समस्या हो गई है, आप टेलीफोन मुझे कीजिए, मैं वहीं बैठा आपको औषधि बताऊँ, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। टेलीफोन में जो लगेंगे 10-20 पैसे भी तो लगेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी आपकी। जब तक आप जीवित हैं और मैं जीवित हूँ तब तक ये सेवा चालू रहेगी, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे पास कभी भी आप आइए, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन समय निश्चित करिए। उत्तम कोटि की औषधि आपको लिख करके दी जाएगी, और यदि बनानी पड़ेगी तो उसका जो लागत मूल्य होगा वो आपको वहाँ देना पड़ेगा, तब वो बनवा करके दी जाएगी विशेष औषधि। सामान्य रूप से हम लोग लाए ही हैं। यहाँ आप, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, इष्ट मित्र है, लगभग 2 बजे तक हम यहाँ आज, और उसके पश्चात आप लोगों का आशीर्वाद लेके हम चले गए। ईश्वर की कृपा से जीवन में पुनः फिर कभी भेंट होगी, फिर आपकी सेवा करेंगे। इसी कामना के साथ, आपकी शुभकामना के साथ शांति पाठ करते हैं। प्रधान जी कहेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, 8:30 बजे से ईडी का समय है, आप 11 बजे से 11:30 बजे का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग एक बार आए तो जरूर, हर बार आपसे प्रार्थना करते हैं, पर आपको निमंत्रण पत्र भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया हो। तो मैं कई 1 वर्ष से देख रहा हूँ कार्यक्रम यहाँ पे हमारे बराबर चलते रहते हैं। आर्य समाज में कम से कम आर्य समाज की बात सुनो तो सही, आर्य समाज कहने क्या चाह रहा है। आपको किसी आडंबर में, किसी विश्वास में फंसाने वाले नहीं है, इस बात की हम गारंटी देते हैं 100%। आपको आत्मिक रूप से मजबूत और ईश्वर भक्त बनाने का काम हमारे समाज का है। मैं भी आचार्य जो परसों घटना बता रहा, 3-4 दिन पहले मैं सुबह, आप देखते थे आता हूँ यहाँ पर, मेरे दरवाजे पर किसी ने टोटका किया हुआ था, जिसको हम लोग टोटका बोलते हैं, चावल डाले हुए थे, सिंदूर डाला हुआ था। मैं तो जो सामान्य रूप से बाहर निकला घर से, मैंने किसी बच्चे को बोला कि दरवाजा बंद करो, तो उन्होंने देखा दरवाजे पर, आप इसको वहाँ पर देखा क्या हो गया, कहने किसी ने टोटका किया हुआ है, चावल डाले हुए और सिंदूर डाला हुआ है। मतलब कुछ नहीं होता है चीजों से, बिल्कुल चिंता ना करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, यहाँ पर झाड़ू लगा दो, सफाई करो, क्योंकि चावल है पाँव के नीचे नहीं आने चाहिए। मैं उसके बाद समाज आया, कुछ नहीं होता है चीजों से। आर्य समाज में आप इन चीजों से आर्थिक रूप से आपको बल मिलेगा, आप किसी अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, कोई आपको डराएगा नहीं। इस तरीके की बातों से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप कम से कम आए, शुरू से हमारे विद्वान क्या कह रहे हैं आप लोगों के बीच में आगे। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम भारत के अच्छे से अच्छे विद्वानों को आर्य समाज गुरुद्वारा बुलाते हैं, मगर हमारे साथ यही समस्या होती है कि लोग गुरुद्वारा में, मैंने देखा कि सब जगह जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। मेरे सत्संग यहाँ पे भागवत अक्सर होता है, भागवत में बहुत भीड़ लगी रहती है, लोग कारोबार छोड़ के लगे रहते हैं, मगर वेद की बात कोई नहीं करता। आप देखिए, सिर्फ वेद की बात, और वेद ही अभी पिछले को पेपर में कटिंग रखी गई है। वेद को दुर्लभ ग्रंथों में यूएनओ ने माना है, हमारे विश्व लाइब्रेरी में वेद को रखा है। तो आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो वेद का प्रचार करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आर्य समाज के सत्संग में जो हमारे विद्वान लोग आते हैं प्रवचन करने के लिए, उनकी बात आप अवश्य सुने, आपको कुछ प्राप्ति होगी और कहीं नहीं मिलेगी वो चीज। आप एक बार सुन के देखें और फिर आप और जगह जाए, तब आपको पता चलेगा कि और जगह क्या होता है, समाज की शिक्षा की क्या चीज आपको मिलती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आखिरी सभा है, 8:30 बजे से हवन शुरू होगा। यदि आप थोड़ी देर लगे
श्वास नियंत्रण में रहता है। बैठ करके पानी पीजिए, आराम से पीजिए। और बाहर से आ रहा है, पसीना आ रहा है, सांस अभी फूला हुआ, एकदम पानी मत पीजिए। कम से कम 5 मिनट बैठिए, सामान्य हो जाए उसके बाद पीजिए। भोजन के पहले पानी कितना पीना? आचमन के जितना। जैसे हम आचमन करते हैं 3 बार, अर्थात 3 चम्मच के बराबर, जिससे गला सूखा ना रहे। भोजन के बीच में आप 1 गिलास तक पानी थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार पी सकते हैं, वो मिलता रहेगा उसमें खाने में। और यदि बीच में एक साथ 1 गिलास पी लेंगे वो भी गलत होगा। तो मोर वागी विवेक दूरी, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहें भोजन के बाद। और भोजन के बाद क्या, 1 घूंट जल कंठ शुद्ध करने के लिए पी लिया और कुल्ला कर लिया। आधा घंटे तक फिर जल नहीं पीना। आधे घंटे बाद अपने आप खुल करके इतनी प्यास लगेगी कि आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो ये पानी का नियम है। तो लोटिया जी का समाधान है।